वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अंबरपेट के अक़लियती कायदीन की जानिब से बाद नमाज जुमा बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सिद्दी अंबर बाबा दरगाह के करीब मुकामी अक़लियती कायदीन कसीर तादाद में शिरकत करके वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकज़ी हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। आज बहुत खुशी की बात है कि तमाम अंबरपेट के पॉलिटिकल लीडर और नौजवान बड़ी शिद्दत की जो लू है, कड़क धूप में आज जो इत्तेहाद का जो मुनाज़रा करे, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह उनके प्रोटेस्ट को कामयाब करे। जो जितने भी नौजवान बच्चे थे यहाँ पर, मैं देखा कि जितने नौजवान है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कई नौजवान बच्चों को ये वक्फ आखिर होता क्या है ये चीज़ नहीं मालूम। बड़े तो खैर गाफिल है, मगर छोटे मासूम बच्चों को नहीं मालूम। मगर ये अल्लाह की जायदाद है। घर में सुनने के बावजूद आज जो छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के जो बच्चे थे, वो जो उनके जज्बात को देख के शर्म आ रही है हम जैसे नौजवानों के ऊपर कि भाई हमारे में क्यों ऐसी गैरियत हो गई है कि हम अल्लाह की जायदाद की हिफाजत हम नहीं कर सकते, कि ये शरीयत के अंदर डायरेक्ट मदाखिलत है। मगर जो शख्स फ़िरौन हो जाता, उसके अल्लाह ताला कानें बंद कर देते, आंखें बंद कर देते और दिमाग बंद कर देते। इसी तरीके से अमित शाह और मोदी का भी कान, आँख, ज़हन बंद हो गया है। उलमा इकराम समझा रहे, मुस्लिम पर्सनल समझा रहे हैं कि ये शरीयत के अंदर मदाखिलत है, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला देश का मुसलमान हो या गरीब, गुरबा, यतीम, यसीर जो भी हो, हमारे हक़ के वास्ते हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम रुकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला।